जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बाद ही हमें दुख की अनुभूति होती है और दुख के बाद ही हमें सुख की अनुभूति होती है। जीवन में यदि एक स्थिर रूप से रुक जाए तो फिर दूसरे का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये, और जब हम सिक्का लेंगे तो उसे काट कर तो लेंगे नहीं, दोनों को ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष विधा के अनुसार चलते हुए अपने जीवन को आगे लेकर जब जाते हैं तो जीवन में आ रहे कष्टों को हम 0% कर सकते हैं और सुखों को 200%, 300%। ये आपके प्रयासों में कितनी ताकत होती है उसके अनुसार आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से अगर जीवन में नदी बहे नहीं तो उसमें तालाब की तरह से काई लग जाएगी, उसमें कोई भी व्यक्ति कार्य करना पसंद नहीं करेगा। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, नदियाँ बहती रहती हैं, उनका पानी स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, उसमें जानवर पानी भी पीते हैं। हम सभी लोग पवित्र मानकर उन नदियों में स्नान करने भी जाते हैं, कभी गंगा में, कभी यमुना में, कभी गोदावरी में, कभी कृष्णा में, कभी कावेरी में, कभी ब्रह्मपुत्र, कभी झेलम। तो इस तरीके से इन नदियों में स्नान करके हम, लेकिन आपने कभी ये सुना है कि किसी ने तालाब में स्नान किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालाब का पानी जब ठहर जाता है, उसमें एक ठहराव आ जाता है तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में कष्ट और सुख का आना भी इसी तरीके से प्रभाव देता है। लेकिन हाँ, ये हम कर सकते हैं कि हम किसी शुभ प्रभाव को बढ़ा दें और अशुभ प्रभाव को कम कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस समय गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में, सुख को आपकी प्रभावकारी बनाने के लिए। यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज हम शनि और गुरु के लाभ संबंध की बात करने वाले हैं। देखिए, शनि की 7.5 जो काफ़ी दिनों से आप पर चल रही थी, और इस समय पर शनि की 7.5 जो है अपने अंतिम चरण में है। अंतिम चरण क्या कह सकते हैं कि ये अपने अंतिम वर्ष में है। ये समय है शनिदेव का आपको बहुत कुछ देने के लिए। कहते हैं ज्योतिष विधा के अनुसार कि शनिदेव 2 चरणों में आपसे छीनने का कार्य करते हैं, आपको यथार्थ से परिचय कराते हैं आपके जीवन में संघर्ष भरते चले जाते हैं। आपको अपने परिवार से, आपको अपनी जॉब से, आपको अपने कैरियर से, आपको अपने संबंधियों से, अपने हितैषियों से, अपने बच्चों से, सभी से अपमानित करवाते हैं। कुछ लोगों की तो यह स्थिति ला देते हैं कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है, दर बदर उसे भटकना पड़ता है, घर परिवार तक छुड़ा देते हैं शनिदेव और हितैषी। देखिए, यह जीवन ऐसा होता है कि जब आपके पास सुख होते हैं तो आपके 1000 मित्र बनते हैं, और सभी मित्र आपको हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका जितना भला वो सोच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मुखौटा लगा हुआ होता है। इन मित्रों की परख सिर्फ आपातकाले परखिए चारी, रामायण में कहा गया है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। तो धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी रामायण के अंदर कहा गया है। तो धीरज, आपके अंदर धैर्य रखने की क्षमता कितनी है। धर्म को आप कितनी देर तक पकड़ कर रख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी सी परेशानी आते ही आपने धर्म को छोड़ दिया। मित्र, जो आपका हर परेशानी में डटकर साथ दे, और पत्नी, इन चारों की परख सिर्फ आपदा काल में ही होती है, विपत्ति काल में ही होती है। तो ऐसे समय पर यहाँ पर देखिए, मित्र आपके हितैषी जो हैं आपके साथ छोड़ देते हैं। अब ऐसे समय पर सिर्फ वही आपके जो फिल्टर होकर मित्र निकलते हैं, वही आपके हर समय आपके साथ रहने वाले हैं। आपके सुख दुख में आपके साथ सुखों का भी भोग करेंगे और आपके कष्टों में भी आपके कष्टों का निवारण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब लाभ संबंध बनता है गुरु का किसी भी ग्रह के साथ, सपोज कीजिए कोई भी ग्रह हो, देखिए यहाँ पर विस्फोटक दोष बना हुआ है। जब ये विस्फोटक दोष बनता है तब आपका बहुत ही अहित होता है। इस समय तक आपका देखिए, मंगल शनि एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। अब जहां मंगल बहुत तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं, अपने जातक को एकदम पराक्रमी बना देते हैं। बहुत उत्साह में, जोश में व्यक्ति इतनी जल्दी कार्य करता है कि जितना कि
अन्य व्यक्ति 2 घंटे में जो कार्य करते हैं वो अपने उत्साह में उसे आधे घंटे में ही फिनिश कर देता है, एकदम परफेक्टता से। ये नहीं कि बिल्कुल जल्दी जल्दी कर दिया और उसमें कोई अगर गलती रह गई तो उसे अवॉइड कर दिया। बिल्कुल परफेक्शन से आपके मंगलदेव इस तरीके से कार्य करवाते हैं। मंगलदेव पराक्रमी हैं और शनिदेव क्या है, मंद मंद स्नेह स्नेह कार्य करने वाले। अपने जातक को भी स्नेह स्नेह कार्य करवाते हैं। यानी आपके जीवन में इस समय इतनी ज़्यादा उथल पुथल होने वाली थी कि जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे प्रभाव नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा प्रभाव? ये भी तो देखिए कि आपके कितने प्रभावों को, कितने दुष्प्रभावों को गुरुदेव ने यहाँ से कंट्रोल कर रखा है। आपके जीवन में संघर्षों की अधिकता होती, संघर्ष तो है ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मकर राशि जो होती है शनिदेव की साधारण राशि होती है और मकर राशि के जातक जो होते हैं जीवन में हमेशा किसी ना किसी चुनौती का सामना करते रहते हैं, किसी ना किसी संघर्ष से जूझते रहते हैं। उनके सामने एक चुनौती को वो परास्त करते हैं, दूसरी चुनौती सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। तो लेकिन आपके कष्टों में विस्फोटक 2 से नाम से ही विदित है कि ये किस तरीके का आपको प्रभाव देने वाला था। जहाँ जहाँ पे भी इनकी दृष्टि पड़ती है, अब 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ने वाली थी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि पड़ती, यानी आपको ज्ञान, प्रेम, संतान सबसे विमुख कर देता, सबसे इतने ज़्यादा आपकी कष्ट की स्थितियाँ उत्पन्न कर देता कि आपके लिए जीवन बोझ लगने लगता। सप्तम दृष्टि ससुराल पक्ष आपकी बाधाओं से चोट चपेट, सप्तम दृष्टि से चोट चपेट आपकी कितनी भयंकर लग जाती, ये आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। आपके अष्टम दृष्टि आपके भाग्य को इस समय बिल्कुल धराशायी कर देते। आपके पिता के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट देखने में आती। और शनिदेव, अब ये 3 भाव तो मंगलदेव के हो गए। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव तृतीय भाव से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। सप्तम, ये भी अष्टम भाव को देख रहे हैं। बाधाओं में इन्होंने भी बढ़ोतरी कर रखी है आपके जीवन में और दशम दृष्टि से आपके लाभ में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो यह समय जो आपका चल रहा है बहुत निगेटिव चल रहा है। आप इस समय ये समझ लीजिए कि बिल्कुल नीचे पाताल में गिर जाते। गुरु ने यहाँ पर बैठकर आपको बचाया हुआ है। तो इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कि गुरु तो वैसे ही 4 भावों को कवर करते हैं। पंचम से इन्होंने आपके अष्टम भाव के सारे कष्टों को कवर कर रखा है। इसीलिए अभी तक आपको कोई नेगेटिव प्रभाव यहाँ से देखने में नहीं आया। सप्तम दृष्टि से आपके कर्म को बचा रखा है और नवम दृष्टि से आपके अधिक होने वाले खर्चों को भी आपको मितव्ययी बना कर रखा है। तो ये आप देखिए, शनिदेव इस वजह से आप लोगों को प्रभाव नहीं दे पा रहे थे और गुरु भी आपको बचा रहे हैं। गुरु अपना प्रभाव इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो 4 भाव और यहाँ पर आपके देखिए द्वितीय भाव से भी जुड़े हुए। और द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? आपका बैंक का होता है, आपका कुटुंब का होता है, आपका वाणी का होता है। आपकी वाणी इस समय बहुत हार्श देखी जाएगी, आपकी वाणी इस समय बहुत ही कठोर देखी जाएगी और कभी कभी अनियंत्रित भी हो जाएगी। ये तो शाश्वत सत्य है। ऐसी जगह पर अनियंत्रित होगी जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए, कि मतलब जहाँ पे आपके बहुत रिश्ते अच्छे चल रहे हैं या फिर प्रेम संबंध अच्छे चल रहे हैं या फिर आप जॉब के लिए बॉस के सामने या कोई डील वगैरह करने गए हैं, इंटरव्यू में गए हैं, ऐसी जगह पर आपकी वाणी बिल्कुल भी कठोर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जितना आप इस समय पर विदेश से, यदि आपके कोई किसी भी कार्य में विदेश का कोई समावेश है, जैसे आप चलिए मान लीजिए सोशल मीडिया की ही बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं लेकिन आपका लिंक सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों तक जुड़ गया, तो आपके लिए ये कार्य बहुत ही उत्तम रहेगा। या फिर मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, आपका होम टाउन छोड़कर आप बाहर से कोई कार्य करने लग जाइए, आयात निर्यात या कोई इस तरीके का कार्य, जैसे आपको बाहर जाना है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति होगी। ये जो वर्तमान परिस्थिति है, देखिए कुंडली को समझकर यदि उसके अनुसार कार्य करें तो आपको बहुत बेहतर परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जॉब तो करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन हमारा धन नहीं बच पाता, संचित नहीं हो पाता। कारण यही होता है कि आप जो है कुंडली के अनुसार परिवेश का चयन नहीं करते, अपनी कुंडली के ग्रहों के अनुसार अपने आचरण को नहीं करते। तो अब कोई ग्रह जब अस्त होता है, देखिए शनिदेव अभी तक अस्त भी थे,
अस्त दशा में वो आपको प्रभाव नहीं दे पाता। और यदि देखिए गोचर में जब ग्रह हमारा अस्त होता है तो कुछ ही समय के लिए हमें प्रभावित करता है, लेकिन यदि कुंडली में अस्त होता है तो उस ग्रह से संबंधित जितने भी आपके सुख होते हैं आपको जीवन में वो सुख देखने के लिए नहीं मिलते। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण भी आप लोगों को करवा लेना चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए किसी अच्छे ज्योतिषी से। देखिए मैं इस बात के लिए आपको बाध्य नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर यह चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि ज्योतिषी अगर 100 हैं तो उसमें 2 या 4 ही ज्योतिष आपको अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे से विश्लेषण करके दे दें, वरना आजकल के युग को आप जानते हैं। तो इसलिए विश्लेषण करवाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से परख लें जिस ज्योतिषी से आप परामर्श करवाने जा रहे हैं कि वह किस दर्जे का ज्योतिषी है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, देखिए आपने कुंडली देखी नहीं देखी या फिर आपने कुंडली का विश्लेषण करवाया, अन्य ग्रहों की अपेक्षा गुरु को बलि रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए 12 भावों से बनकर हमारा जीवन चलता है, 12 भाव होते हैं। अब 12 भावों में से 4 भाव तो हर वक्त गुरुदेव जो है कंट्रोल करके रखते हैं, वहाँ से संबंधित जितने भी कष्ट होते हैं। अब गुरु जब आपको इतने सारे भावों से कंट्रोल करेंगे, 1/3 जीवन को आपके कंट्रोल करेंगे, सुखी करेंगे, तो गुरु के पास बल होना भी आवश्यक है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती रहती हूँ कि आप गुरु को बलि करके चलिए, आपको गुरु को बलि करना बहुत ज़रूरी है। गुरु के लिए आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का आप नियमित जाप प्रारंभ करें। देखिए 1 माला का भी किया जा सकता है, ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको 11 माला करना ही करना है। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। पीपल के पेड़ को नियमित जल चढ़ाएं। बृहस्पति की होरा, देखिए सूर्योदय से 1 घंटे बाद का समय जो होता है वो उस दिन की होरा होता है, उसे निर्जला व्रत करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। दादा तुल्य बुजुर्गों की सेवा करें, जितनी संभव हो सके उतनी सेवा करें। आपको गुरुदेव के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।